100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, ये नियरली हर कोई समझता है। आईपीएल में 100% बैटिंग एवरेज भी कोई नहीं मांगता, बट 100% कट ऑफ नहीं हो सकती, ये किसने कहा? दिस इज द ईयर 2020 एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी फर्स्ट लिस्ट ऑफ कट ऑफ निकाली है। इसमें लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक है, ने अपने 3 कोर्सेज के लिए कट ऑफ 100% रखी है। These 3 courses are BA Honors for Political Science, BA Honors for Economics and BA Honors in Psychology। इस कॉलेज के प्रिंसिपल का यह कहना है कि कॉलेज की हिस्ट्री में इस साल से पहले 3 तो क्या, एक कोर्स में भी कट ऑफ 100% नहीं थी। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में अराउंड 30 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कट ऑफ 99% या उससे ज्यादा है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ ले जाता है। पहला, व्हाई आर द कट ऑफ सो हाई दिस ईयर? दूसरा, आर स्टूडेंट्स रियली स्कोरिंग 100% मार्क्स? अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसके 2 मेन रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट वन, द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग बेटर इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो लोग किसी ना किसी तरीके से एकेडमिक की दुनिया से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है स्कूल या कॉलेजेस के, या फिर किसी भी तरीके से एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, दे वर एक्सपेक्टिंग कि इस साल कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, बट इतनी हाई रहेगी दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इस पूरे सिनेरियो को हम नंबर्स की हेल्प से थोड़ा बेटर समझ सकते हैं। लास्ट ईयर आउट ऑफ 12.05 लाख स्टूडेंट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, 95% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर था 17,600, जो कि परसेंटेज टर्म्स में टोटल स्टूडेंट्स का 1.7% होता है। इस साल आउट ऑफ द 11.92 लाख स्टूडेंट्स, अराउंड 38,600 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 95% मार्क्स, दैट मींस अराउंड 3.24%। ये नंबर्स हमें और ज्यादा क्लियर पिक्चर देते हैं जब हमें यह पता चलता है कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 3.53 लाख एप्लीकेशंस थी, और इन एप्लीकेशंस में 2.5 लाख एप्लीकेशंस वर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड और वर सीबीएसई एफिलिएटेड। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा रीजन हो सकता है ओवर एडमिशन इन रिसेंट ईयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियरली हर कॉलेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन का एक ही पैरामीटर है, एंड दैट इज कट ऑफ परसेंट। इसका मतलब ये है कि if a student scores more than the cutoff percentage and he or she has applied for a program, then the college is bound to give admission to that student. According to available information, पिछले साल किरोड़ीमल कॉलेज में 96% कट ऑफ में 57 अवेलेबल सीट्स में 250 एडमिशन हुए थे। हिंदू कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में अवेलेबल सीट्स के नियरली डबल द एडमिशंस हुए थे। ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी सोरिंग हाई कट ऑफ थी, दैट हैज टच्ड द स्काई। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि आर स्टूडेंट्स एक्चुअली स्कोरिंग 100% मार्क्स? इस एडमिशन प्रोसेस में कट ऑफ मार्क्स बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, यानी कि आप जितने सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हो उनमें से जिन 4 सब्जेक्ट्स में आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था उनके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इसका यह मतलब भी है कि विद द चॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन क्लास 12, मतलब आपने साइंस ली थी, कॉमर्स ली थी या ह्यूमैनिटीज ली थी, उसके साथ कट ऑफ वेरी कर सकता है फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ भी जितनी भी इस साल एप्लीकेशंस आई थी उनमें से 5,500 एप्लीकेशंस ऐसी थी जो इस क्राइटेरिया के हिसाब से 100% मार्क्स वाले पैरामीटर में फिट बैठ रही थी। मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और टॉप कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल को जब एडमिशन टाइम पे डेटा मिला तो इन दैट पर्टिकुलर डेटा अराउंड 830 एप्लीकेशंस वर सच जिनमें मार्क्स 100% थे, और 99 से 100% वाले ब्रैकेट में अराउंड 1400 एप्लीकेशंस थे। दीज आर वेरी स्ट्रेंज नंबर्स इन अ स्ट्रेंज टाइम, क्योंकि कुछ साल पहले तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स आपके स्कूल, मोहल्ले, आपके दोस्तों के साथ या ज्यादा से ज्यादा ओवर द फोन रिश्तेदारों के साथ डिस्कस होते थे। बट आज के टाइम पे यही सेम मार्क्स इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक स्टोरीज, पता नहीं कहां कहां शोभा बढ़ाएंगे।
सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इतनी तेजी से एवरेज मार्क्स ऑफ एवरेज स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो why are the top colleges of India indicating that the foundations of students are now much weaker? और अगर ये एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग के इतने फूल प्रूफ बेंचमार्क्स हैं, तो फिर क्यों सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग से एडमिशंस या अलग से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं? इट डजंट मेक सेंस, राइट? एक दो दिन पहले ही नीट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसमें भी लोगों ने 100% मार्क्स स्कोर किए एंड दैट इज रियली अमेजिंग। आई मीन 720 आउट ऑफ 720, फैंटास्टिक। बट हाउ मेनी? ओनली 2। डिफरेंस है नंबर्स में, राइट? ये पूरी कहानी हम सबको एक चीज सोचने पे तो जरूर मजबूर कर देती है कि आर दीज नंबर्स रियली रिफ्लेक्टिंग आवर प्रोग्रेस इन एजुकेशन? आर दीज नंबर्स रियली इंडिकेटिंग कि वी आर नाउ रेडी to handle the challenges and the opportunities that the future economy, the future knowledge economy will pose? फिलहाल ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, but I really do hope so it is true.